बच्चों अगला सवाल है पैराबोला का। चलो देखते हैं इस सवाल में क्या कहा जा रहा है। लेट पी एंड क्यू बी पॉइंट्स दिस एंड दिस ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस बी। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो पैराबोला गिवन है इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस बी। और ये दोनों पॉइंट पैराबोला पे है। यहाँ से दो अननोन है हमारे पास में a एंड b, तो इन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट अगर यहाँ पर है तो चलो रखते हैं y की जगह पर -4, तो ये बना 16 इक्वल्स टू 4a, और x की जगह पर 4 रखा, दिस इज 4 माइनस का b। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉइंट को रखते हैं, y की जगह पर 6 रखूंगा, दिस इज 36, देयर इज 4a, और x की जगह पर 9 रखा, 9b। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एक काम कर लो, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बना हमारा 16 डिवाइड बाय 36, 4a से 4a कैंसिल आउट हुआ, दिस इज 4 माइनस b एंड देयर इज 9 माइनस का b। देखो क्रॉस ये दोनों कैंसिल आउट हुआ, 4 टेबल से 9 टाइम्स में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 माइनस का 4b इक्वल्स टू 36 माइनस का 9b। तो बच्चों यहाँ से हमें क्या मिला, b की वैल्यू 0 हो गई। 36 से 36 कटा और b दोनों साइड में b गिवन है, तो यहाँ से हमारा हो गया b की वैल्यू 0। एक काम करते हैं, जब b की वैल्यू 0 हो गई, क्या साथ में हम a फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। फर्स्ट वाले इक्वेशन को देखो, दिस इज 16 एंड हियर इज 4a, और b की वैल्यू को 0 रखा, तो यहाँ से हमें मिल गई a की वैल्यू 1। अब हमारे पास में जो पैराबोला बना, पैराबोला क्या बना, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a की वैल्यू 1 हो गई और b 0 था, तो ये बना 4x। अरे सर ये तो हमारा जाना पहचाना पैराबोला है, तो इसको ड्रॉ करते हैं पैराबोला को। तो अगर मैं इस पैराबोला को ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो ये रहा पैराबोला। अब देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो पहला पॉइंट है 4 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, राइट। तो ये मान लो 4 माइनस 4 है, एंड इनका कोऑर्डिनेट इसने कहा है कि सर ये P है। दूसरा कोऑर्डिनेट है सर 9,6। अरे 9,6 कहाँ होगा, कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 6 है, दिस इज 9,6। और थर्ड पॉइंट के बारे में क्या कह रहे हैं, देखो जरा, कह रहे हैं कि लेट R बी ए पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ पैराबोला बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच में इसके आर्क पे एक पॉइंट R है। तो मैंने कहा चलो मान लेते हैं देयर इज ए पॉइंट R, और R के बारे में क्या कह रहा है कि सर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज मैक्सिमम। तो बताओ R का कोऑर्डिनेट क्या है। एक काम करते हैं, और उसके बाद में PRQ एंगल के बारे में भी बात कर रहा है। तो PRQ, R का अगर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो हम एंगल भी आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक बात बताओ, R को क्या एज्यूम करोगे? सर पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लेते हैं, a² 2at। तो बच्चों ये a² 2at, a की वैल्यू तो 1 है, तो ये बना हमारे पास में t² 2t। क्लियर है। अब यहाँ से हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए सर, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। आई विल यूज स्टेयर मेथड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस गिवन ट्रायंगल। क्लियर है। तो स्टेयर मेथड तो सबको आ रहा है, राइट। देखो जरा क्या होगा, अगर मैं इनके बारे में बात करूं कि ये वाला ट्रायंगल का एरिया चाहिए हमें, ये एरिया हमें मैक्सिमम चाहिए सर। तो चलो एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, एरिया इक्वल्स टू हाफ, स्टेयर मेथड यूज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिख लें, चलो यहीं से 4 और -4 से शुरू करता हूँ, 4 माइनस 4, दूसरा 9 एंड 6, तीसरा कोऑर्डिनेट t² 2t, और फिर से वापस जो स्टार्टिंग में लिखते हैं वही लास्ट में भी लिखते हैं। चलिए सर, एरिया हाफ 4 इंटू 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, 9 इंटू 2, दिस इज प्लस का 18t, और ये बना माइनस का 4t², माइनस साइन अपोजिट साइड में सर, इधर, तो माइनस का 36 और प्लस का 6t² और प्लस का 8t। थोड़ा सही से लिखेंगे। तो अब जरा देखो जरा क्या बनेगा, हाफ, और ये बना 24 प्लस का 18t माइनस का 4t² प्लस का 36 माइनस का 6t² माइनस का 8t। देखो जरा t² यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बच्चों ये बना हाफ और ये बना -10, तो -10t², 18 और माइनस का 8, तो ये बना सर हमारे पास में 10t, और ये दोनों मिलकर के बना सर 60। अरे 2 से डिवाइड कर दो सर, तो बना माइनस का 5t² माइनस का ये प्लस का 5t प्लस का 30।
राइट। अब एक बात बताओ बच्चों, ये हमारे पास में एरिया है, एरिया मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए क्या हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। और यहाँ से आप 5 वगैरह भी कॉमन ले सकते हैं। 5 को कॉमन लेने से चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं इनको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ आसानी से। तो दिस विल बी माइनस का 10t प्लस का 5 इक्वस टू 0। तो बच्चों dA/dt को मैंने 0 कर दिया यहाँ से, और यहाँ से t की वैल्यू मिल गई सिर्फ हमें हाफ। तो बच्चों अगर हमें t की वैल्यू हाफ मिली तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो r पॉइंट है उनका कोऑर्डिनेट क्या है। तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? t² 2t। तो t की वैल्यू हाफ रखेंगे तो 1/4, और ये बन जाएगा 1। द वैल्यू ऑफ r, द कोऑर्डिनेट ऑफ r इज 1/4, 1। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद में एक और एंगल के बारे में बात चल रही है कि PRQ का एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों PRQ यानी कि PRQ 90 डिग्री होने का मतलब है, यहाँ पे 90 होने का मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर होना। तो आप इनके स्लोप को फाइंड आउट करके चेक कर सकते हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना कि क्या ऑप्शन फर्स्ट भी सही है क्या। मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल तो 4th ऑप्शन सही है, आप चेक करके देख लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।